हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारी आज प्रश्नावली शुरू होगी, प्रश्नावली 2.2, जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग पिछली वीडियो में बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स देते आ रहे हैं, वैसे ही देते रहने आपका आभारी रहूँगा। और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी प्रश्नावली की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी प्रश्नावली की तरफ। उससे पहले बेसिक आप समझा दें, बेसिक क्या है वो बताते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये शुरू करते हैं, ठीक है। और उससे पहले आप अगर लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, आप लोगों की दिल से धन्यवाद है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक सूत्र शून्यक, बहुपद का शून्यक। अच्छा, बहुपद का शून्य क्या होता है? शून्यक, शून्यक मान लीजिए एक बहुपद ले लेते हैं, ठीक है। बहुपद ले ले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं? टू। अब इस बहुपद का शून्य क्या होगा? इस बहुपद का शून्य क्या होगा? तो इस बहुपद को शून्य निकालने के लिए हम एक तो पहले होता क्या शून्य के शून्य देखो। शून्य अगर इसी कोई संख्या मान लो, कोई भी ऐसी संख्या जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाए, जिसे रखने पर बहुपद शून्य हो जाए, ठीक है। मान लिया हमने कोई संख्या यहाँ पे ए छांट ली, हमने क्या ले ली? ए से। अब ए को अगर हम यहाँ पर रखें तो हमारी ये संख्या पूरी जो बहुपद हो वो कितना, इसका मान कितना आ जाए? 0। तो जो ए है हमारा, जो ए इस बहुपद का, इसका ये शून्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्यक। तो ऐसी संख्या जिसे बहुपद में रखने पर देहायत वाली भाषा है। देहायत में देखो, समझो क्या है इसका, अपने समझो, उस किताब वाली भाषा छोड़ो। ऐसी संख्या, ऐसा अंक जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाए, ठीक है। बस कहानी खत्म, बहुत यही, ठीक है। ऐसे समझो क्या होता है, बहुत समझिए, ठीक है। अब अच्छा, इसे निकालते कैसे? मान लीजिए पी एक्स बराबर है, क्या है? पी एक्स, पी ऑफ एक्स बराबर ये बहुपद दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मान कैसे निकालते हैं? इसका शून्य ए कैसे, ए को निकालेंगे कैसे? तो ए को निकालने के लिए, शून्य के इसके निकालने के लिए ऐसी कौन सी संख्या है इसको रखने पर यहाँ 0 बन जाए? ऐसे पता ही नहीं लग रहा है कौन सी है। तो उसको निकालने के लिए पहले क्या रखते हैं? पी एक्स बराबर क्या करते हैं? 0। तब इसका शून्य निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर ये पी एक्स बराबर है एक्स प्लस 5, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका शून्य क्या होगा? ऐसी संख्या, ऐसी इसकी संख्या कि जिसको रखने पर यहाँ पे क्या हो जाए? पूरा ये शून्य हो जाए, 0 हो जाए। तो देखें, ये आपकी क्वेश्चन किताब का एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसी का अभी आगे पढ़ोगे आप, इसी का ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो, इसको अगर हम क्या करेंगे, इसका शून्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? पी एक्स बराबर क्या रखते हैं? 0, ठीक है। पी एक्स बराबर 0 रखते हैं, पी एक्स बराबर 0। एक मिनट, थोड़ी लाइट गड़बड़ कर रही थी, देखिए क्या कहते हैं, पी एक्स बराबर 0 रख देते हैं। अब पी एक्स बराबर 0 रख दिया, लेकिन पी एक्स बराबर है क्या? ये है क्या? एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे एक्स प्लस 5 बराबर क्या हमने रखा? 0, ठीक है। 5 बराबर 0। अब यहाँ पे आप लोग क्लास 8 में, 7th में, 6 में आप लोग इतना करना जानते हो, यहाँ से एक्स का मान निकालना। अगर नहीं जानते हो तो देखिए, तो भी देखिए, अगर जानते हो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। यहाँ से अगर हम एक्स का मान निकालेंगे तो इसे हम लेके जाना पड़ेगा इधर, और जब मैं इधर लेके इसी को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का यहाँ पे इधर हो जाएगा माइनस का, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, ठीक है। क्या हो जाएगा? माइनस का, ठीक है। तो जो एक्स यहाँ पे क्या लिख रहा है? -5। अब -5 इसका क्या है? पी एक्स का क्या है? शून्य। इसका शून्य कितना हो गया? शून्य बराबर -5। अब यहाँ पे देखिए,
जो माइनस का अगर 5 रख दें एक्स की जगह पे, हम -5 रख दें, यहाँ पे रख दें -5 + 5, कितना हो गया? शून्य। कितना हो गया? 0। 0 हो गया। यही अगर 0 होता है उसी को कहते हैं हम शून्य। ठीक है, यही था, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बेसिक कुछ है नहीं, इतना ही शून्य, बस इतना ही था। अब देखते हैं आगे है क्या। आपके अब क्वेश्चन देखो क्या है। निम्नलिखित पर मतलब x बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर 2 पर बहुपद, ये इस बहुपद का के मान ज्ञात कीजिए। चलते हैं इसका मान ज्ञात करते हैं। देखिए पहले बहुपद क्या दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं। बहुपद मान लेते हैं px बराबर लिख लेकर बहुपद px में, ठीक, पॉलिनोमियल x ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ px +-4 x² +3 ये दिया गया। मान किस पे पूछा है? फर्स्ट पूछा है x बराबर 0 पे, पार्ट सेकंड पूछा है x बराबर -1 पे, और पार्ट थर्ड पूछा है, तीसरा पार्ट पूछा है, वो पूछा है x बराबर 2 पे। ये किया है, तो चलते हैं इसे ज्ञात करते हैं। हम पहले लेते हैं x बराबर हल, कौन सा? फर्स्ट, ये वाला। तो x बराबर 0 पर, तो अगर हम x बराबर जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे? 0। तो यहाँ पे पहले हम सेम ही उतार लेंगे एक बार के लिए। ये हमने लिखा, उतारिए सेम अभी। ठीक है, अब हम क्या रखते हैं? x बराबर 0, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 गुणा 0 माइनस इसका स्क्वायर 0 को स्क्वायर +3। जब यहाँ का इसको 0 गुणा होगा ये 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, +3, और जिसका फाइनल आंसर कितना आएगा? 3। इसका आंसर कितना आ गया? 3। इसका मान हमने ज्ञात कर लिया। क्यों पूछा है? इस बहुपद का x बराबर 0 पर मान ज्ञात कीजिए। कितना आएगा? मान आ गया हमारा 3। अब देखते हैं x बराबर पार्ट 2 वाला ये -1 पर। ठीक है, अब देखते हैं, पहले सेम उसी प्रकार लिख लेते हैं, हम नहीं करेंगे कंजूसी लिखने में ये। ठीक है, अब देखते हैं x बराबर हम कितना रखेंगे? -1। x जहाँ पे x है -1 +-4 ये वाला, फिर -1 का होल स्क्वायर +3। ठीक है, अब यहाँ पे जब माइनस का गुणा होगा तो ये -4 कितना हो जाएगा? -5। यहाँ पे देखो -4 गुणा होगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर होता है 1। अगर 1 का गुणा होगा 4 में तो -4 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होगा? 3। तो माइनस के और ये माइनस के ऐड हो जाएंगे, मतलब प्लस हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे ऐड होके? माइनस का हो जाएगा 9 +3, तो यहाँ पे माइनस का 6 आंसर कितना आ गया? फाइनल आंसर का -6। ठीक है, सॉरी, सही देख सकते हो आपको। अब देखते हैं पार्ट में तीसरा क्या है। पार्ट तीसरा x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर तीसरा पार्ट में पूछा गया है। तो तीसरे पार्ट में पूछा गया है x बराबर 2 पे, हम लिख लेते हैं बहुपद वही वाला पॉलिनोमियल। एक चीज़ आपको नहीं बताई थी, वो साथ साथ बताते चल रहे हैं। देखो यहाँ पे पी एक्स बराबर करते हैं, जब मैं एक्स बराबर यहाँ पे कितना 2 रखते हैं, तो यहाँ पे रख देंगे, तो एक्स बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स बराबर कितना रखेंगे? 2। ठीक है, माइनस एक्स बराबर 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, +3। अब यहाँ देखो 5 दूनी 10 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस की ये 2 दूनी, यहाँ देखो जब 2 का होल स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, 4 और चौक 16 हो जाएगा, -16 +3। यहाँ देखो ये प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे तो 13 हो जाएंगे, 13 माइनस के से 16 मतलब 16, तो कितना हो जाएगा? -3। ये अपना फाइनल आंसर पार्ट नंबर 3 का होगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दूसरे में दिए गए हैं, देखिए यह दिया है दूसरे,
निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए इसके हर के लिए सभी के लिए P0 P of 0 P of 1 P of 2 ज्ञात कीजिए। बहुत ही बड़े जाएंगे ये क्वेश्चन, तो बैठ रही है समझ के, क्योंकि 3 बार हमें मान इसके ज्ञात करने हैं और कितने 4 का, तो 3 चौक 12 बार मान निकालना पड़ेगा। देखते हैं जो करना पड़ेगा, अब दिए गए हैं तो ठीक है। तो चलते हैं न्यू पेज पे। क्या बताया है कि बताया P of 0 एंड P of 1 और P of 2 ज्ञात कीजिए। किस किस पर? तो पार्ट नंबर फर्स्ट दिया गया है, वो दिया है P(y) बराबर P² माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये दिया है। तो यहाँ पे जब क्या रखा है, हमें रखना है P जो y यहाँ पे जो चर दिया हुआ उसकी जगह पहले रखना है 0, फिर रखना है 1, फिर रखना है 2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रखें, पहले हम रखें 0, जहाँ पे y है वहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 0 हो जाए, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस 1, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, दूसरा P(1) जहाँ पे y वहाँ पे क्या रखना 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये भी -1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा इसके ये, तो कितना आंसर आ जाएगा 1। तो आंसर कितना आ गया P(2) बराबर क्या है, यहाँ पे y है वहाँ पे 2, यहाँ पे y है तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर -2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, क्यों इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 4 माइनस के 2 प्लस के 1, प्लस प्लस जुड़ जाएगा 5 माइनस के 2, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, इसके तीनों मान ज्ञात हो चुके हैं। अब करते हैं इसका दूसरा लिख लेते हैं, क्या दिया है इसमें, दूसरा दिया गया है, देखिए यहाँ दूसरा दिया गया है टी में दिया है इसका, तो PT बराबर दिया है 2 + t प्लस टी 2t स्क्वायर माइनस टी होल क्यूब, टी का क्यूब है। ठीक है, ये दिया गया है, तो चलते हैं इसे करते हैं। दिया है P(t) बराबर दिया गया है P(t) बराबर 2 + t, बढ़िया लंबा जाएगा, माइनस 2t स्क्वायर है। ठीक है, माइनस टी का होल क्यूब। ठीक है, ये है। अब इसे कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या रखें, पहले रखें P(0), जहाँ पे t है वहाँ पे 0 रख देंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये वाला जी भी 0 हो जाएगा, माइनस का 0 ये भी हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखते हैं P(1) भी पूछा गया, तो P(1) जहाँ पर भी t होगा वहाँ 1 रखेंगे, तो t + 1 2 + t 1 + 2, यहाँ पे t है वहाँ पे रखते हैं 1। ठीक है, 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब, यहाँ पे क्या 1 1 3 हो जाएंगे, 2 और 1 3, यहाँ पे इसका जब गुणा होगा यहाँ बनी हो जाएगा, और ये 1 का इसमें 2 में गुणा, तो 2 यहाँ पे 1 माइनस का बनी रहेगा। ठीक है, यहाँ होल स्क्वायर होल क्यूब होगा तो बनी रहेगा, और यहाँ पे माइनस आगे लगा हुआ है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, तो ये 3 और 2 5 हो जाएंगे, माइनस का 1, और जब 5 में से 1 गया कितना हो जाएगा 4, ये अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या तीसरा क्या है, तीसरा पूछा है P(2)
तो यहाँ जहाँ पे टी वहाँ पे क्या रखने, टू। तो यहाँ पे क्या रखें, टू। तो टू टू और होल स्क्वायर माइनस टू का होल क्यूब। ठीक है, ये दिया है, देखो ये टू हो जाएगा, ये टू ये भी टू हो जाएगा, चलो हम बाद में लिख लेंगे इसे। और टू का होल स्क्वायर खुलेगा तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ हो जाएंगे। माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ जब दो का होल क्यूब खुलेगा तो ये भी आठ ही हो जाएंगे। ठीक है, और ये 60 से इसका कैंसिल हो जाएंगे, मतलब जीरो हो जाएगा। ये दो दो चार हो जाएंगे। ये अपना फाइनल आंसर रहेगा। इसी प्रकार देख, इसी प्रकार आप देखो, इसका हमें ज्ञात करना है, तो इसको देख तो करते हैं, सिंपल है, और फिर इसका करेंगे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है, क्या है, पार्ट 3 है, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। ठीक है, पहले क्या हमें कहते हैं, पी ऑफ जीरो बराबर, तो पी ऑफ जीरो जहाँ पे एक्स वहाँ पे जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, जीरो। पी ऑफ वन याद करना है, यहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे वन करना, तो यहाँ पे एक्स है एक ही जगह, यहाँ पे क्या बनना, वन करना, तो वन का होल क्यूब बनी रहेगा, तो इसका भी आंसर बनी हो जाए। ठीक है, और वो फिर क्या करना है, पी ऑफ टू बराबर, तो टी को जहाँ एक्स वहाँ टू रख दिया और क्यूब हो जाएगा, तो जहाँ कितना आ जाए, आठ। इसका आंसर कितना आता है, आठ। टू का होल क्यूब आठ होता है। फिर दूसरा जो पार्ट चौथा दिया गया है, पी ऑफ एक्स बराबर दिया है एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ठीक है, ये दिया है, तो यहाँ पे पी ऑफ अगर जीरो निकालें, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जीरो रखें, जीरो माइनस वन जीरो प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ बचेगा माइनस का वन, इस कोष्टक में प्लस का वन। ठीक है, तो वन वन क्या हो जाएगा, माइनस का वन, क्यों, माइनस का पावर ज़्यादा होती है इसमें। अगर वन रखें तो यहाँ पे एक्स है वहाँ पे वन। ठीक है, यहाँ पे एक्स है वहाँ पे वन, तो यहाँ पे वन, यहाँ पे माइनस का वन। ठीक है, और यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, तो यहाँ पे देखो, यहाँ देखें तो वन और माइनस का वन कितना हो जाएगा, जीरो। इस कोष्टक में हो जाएगा टू, लेकिन यहाँ पर अगर जीरो गुणा हो जाता है वहाँ जीरो जीरो हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, हाँ देखते हैं, पी ऑफ टू बराबर पी ऑफ टू, जहाँ पर भी एक्स वहाँ पे टू रखना है, तो टू माइनस वन टू प्लस वन। ठीक है, ये है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा टू, दो में से एक गया एक, इधर बचेगा तीन, इसमें हो जाएगा, इसमें वन, तीन एकन तीन, इसका आंसर ये हो गया। तो उसके पूरे चारों लग चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। अब देख लो, सत्यापित कीजिए कि दिखाइए सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य का है। अब हमने शून्य के क्या बताई थी, शून्य अगर होंगे तो एक्स का मान अगर माइनस के एक बटे तीन रखने पर ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये ध्यान रखो। अगर बहुपद है, शून्य का है, तो देखेंगे, रख रख के देखेंगे, अगर है तो कह देंगे हाँ संगत कौन है, मतलब संगत शून्य का है इसका। ठीक है, तो देखते हैं, पहले रखते हैं, तो पहले देखो दिया है, फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट, तीसरे का फर्स्ट पार्ट है, क्या है, पी ऑफ एक्स थ्री एक्स प्लस वन, और यहाँ पे दिया गया इसका शून्य एक्स बराबर माइनस के एक बटे तीन। यहाँ पे एक्स बराबर कितना दिया है, इतना, तो यहाँ पे अगर एक्स बराबर माइनस वन वन बटे थ्री लग रख दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ एक्स का क्या रखें, माइनस का एक बटे तीन प्लस वन,
यहाँ पे 3 से 3 कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 प्लस का 1, तो यहाँ कितना है 0, अर्थात ये इसका शून्यक है। ठीक है, शून्यक, संगत शून्यक। अच्छा अब देखते हैं पार्ट इसी दूसरे, पार्ट दूसरा क्या है, पी ऑफ एक्स 5 माइनस 5x माइनस 5। अब यहाँ पे दिया गया है x बराबर 4/5। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं x बराबर 4/5। ठीक है, यहाँ पे x गुणे 4/, यहाँ पे क्या 5। ठीक है, माइनस 5। ठीक है, यहाँ से 5 से 5 कट जाएंगे। अगर यहाँ देखो 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई आ रहा है तो ये शून्य नहीं है। ठीक है, लेकिन सत्यापित करने को बताया गया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। अगर यहाँ 4 होगा तभी यहाँ पे ये शून्य किसका होगा। यहाँ पे क्या दिया है पाई, देखिए पाई क्या दिया 5, या तो यहाँ भी पाई हो या फिर यहाँ 4 हो, तब इसका शून्य होगा, यही शून्य नहीं है। ठीक है, यही सब है। अब देखो इसी प्रकार आप सभी लोग देख लें, सभी देख लेना, कोई दिक्कत है नहीं। नीचे वाले देखते हैं, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, नीचे वाला, सॉरी दिख नहीं है आपको, क्या है प्रत्येक स्थिति में, देखो सेम इसके दोनों निकाल चुके हैं। और जहाँ पे शून्य इसे रखेंगे इन दोनों को, यहाँ 0 हो जाएगा। 0 अगर हो गया तो ये शून्य है, और ना शून्य नहीं है, और ज़्यादातर शून्य होंगे, नहीं तो फिर मिसप्रिंट है। ठीक है, अच्छा देखें, तो सत्यापित करने को बता रहे हैं ना, सत्यापित कीजिए। इसलिए यहाँ पे देख, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें सबका शून्य, इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य क्या होगा। देखो सेम, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। तो देखते हैं न्यू पेज पे, देखिए पहला क्या है, पहला है पी ऑफ, माइक में थोड़ा इशू आ गया था जिससे वीडियो सही नहीं बन पाई थी। अब इसके कारण हम ये चौथे जो सवाल थे, चौथे के जो सवाल थे वो सभी दोबारा लगवाएंगे। ठीक है, वो आपको नहीं दिखेंगे पर मुझे दिख रहे हैं कि ये चौथे वाले दोबारा लगवाएंगे। ठीक है, तो चौथे में बोल क्या रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य जो पहले हमने बताया था, शून्य इसमें आएंगे प्रयोग, वो ही सब आ रहे हैं। देखो वो ही सब आ रहे हैं। तो अब इन सभी में शून्य ज्ञात कैसे करेंगे, अब इसमें ये बताया गया। उसमें तो क्या था, उसमें शून्य बताए जा रहे थे, इसमें शून्य हैं ये या नहीं है। अब इनके देखते हैं, अब इनके शून्य निकालेंगे कैसे, अब वो देखेंगे। ठीक है, चलते हैं अब बिना किसी देरी के। ठीक है, तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, पी एक्स बराबर पी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5। तो क्या है, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5, क्या है एक्स प्लस 5। तो इसको अगर शून्य के लिए शून्य का अगर याद करनी है तो पी एक्स जो होता है हमारा, जो पी एक्स दिया होता है उसे हम 0 रख देते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं, पी एक्स बराबर 0 रख देते हैं। लेकिन जो पी एक्स है उसके बराबर क्या है, एक्स प्लस 5, इसको क्या हम रखेंगे 0, क्योंकि इसके बराबर ये है। सेम बात, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब जो एक्स हम यहीं रखेंगे, अब जो 5 को उधर लेके जाएंगे, जब इधर प्लस के उधर के माइनस को जाएंगे, माइनस की 5, तो माइनस का 5 है, यही इसका क्या शून्य का। ठीक है, यही अपना आंसर, अर्थात शून्य का इसका, इस जो बहुपद दिया था उसका ये शून्य -5 एक शून्य का है। ठीक है, इसका एक ही शून्य का, ज़्यादा शून्य होते वो भी बताने। ठीक है, अब पार्ट दूसरा जिसमें दिया गया है, पार्ट दूसरा जो है वह पी एक्स बराबर है एक्स माइनस 5।
x माइनस 5। तो देखते हैं, इधर लगा लेते हैं, ये था पहला 4 का, अब ये है 4 का सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर में है क्या, वो भी क्या देखते हैं, वो भी लिखते हैं इधर। तो है हमारा p ऑफ x बराबर दिया है x माइनस 5, x माइनस 5 दिया है। तो वो हम शून्य के लिए क्या करेंगे, शून्य के लिए हम क्या करेंगे, p ऑफ x बराबर को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, तो p ऑफ x बराबर दिया क्या, x माइनस 5 दिया गया है, जिसको हम क्या लिखेंगे, शून्य 0। ठीक है, शून्य क्यों कहते हैं, तो इसलिए 0 रख देंगे। तो इसको 0 रखने के लिए अब x बराबर अगर मान लिखा रहे हैं x का, तो इसे ले जाना पड़ेगा उधर। तो इधर माइनस का उधर जाएगा, किसका होगा, प्लस का। तो जो 5 होगा उधर जाके वो इसका क्या होगा, शून्य का। यही अपना क्या है, इसका पार्ट नंबर 2 का आंसर भी है। ठीक है, पार्ट 2 का आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 3 दिया गया है इसी प्रकार। पार्ट 3 है p ऑफ x बराबर 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। तो तीसरा जो पार्ट इसमें दिया गया है, तीसरा पार्ट दिया क्या गया है, आइए देखते हैं एक बार के लिए। तो उसमें दिया है इसमें p ऑफ x बराबर दिया गया है 2x प्लस 5, ये दिया है। ठीक है, अब इसका हम शून्य जब निकालते हैं, शून्य के लिए करते क्या है, शून्य के लिए करते क्या है, वो एक ही प्रोसेस रहेगा सभी में कि p ऑफ x को 0 के बराबर रख दो। अब जब 0 इसके बराबर रखते हैं, इसके जो बराबर दिया है उसको फिर 0 कर देंगे। ठीक है, अब इसका जो 2x इधर रखें और इसको 5 को उधर माइनस के 5 हो जाएंगे, इधर प्लस के उधर बराबर उधर जाएंगे माइनस के हो जाते हैं। ठीक है, किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो आइए आगे करते हैं। जब अब यहाँ पे क्या गुणा में, 2 किस में है, गुणा में। तो जब गुणा में 2 है, इसको क्या करेंगे, उधर भाग में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 5/2 ये अपना क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसका शून्य को होगा बहुपद का, अर्थात इसका यही अपना आंसर भी हो गया। अब देखते हैं फोर्थ नंबर, पार्ट फोर्थ पार्ट क्या है इसमें, फोर्थ पार्ट दिया है p ऑफ x बराबर 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखते हैं p ऑफ अब इसको ये दिया है, शून्य के लिए हम क्या करें, शून्य के लिए क्या करें, p ऑफ x बराबर 0। ठीक है, p ऑफ x बराबर 0। अब जब पी एफ सब जाए तो पी ऑफ एक्स बराबर दिया क्या है, जी दिया। इसको क्या करेंगे, 0। जब 3x के जब इधर हम करेंगे उधर इसे लेके जाएंगे तो 2 हो जाएगा प्लस का। अच्छा, यहाँ पे 3 किस में, गुणा में, तो उधर में जाएंगे भाग में, ये अपना इसका शून्य को हो जाएगा। ठीक है, इसका शून्य को हो जाएगा। अब देखते हैं इसी का पांचवा पार्ट। अब बढ़िया पार्ट आएंगे, आपको समझ में नहीं आएंगे लेकिन बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं, देखते क्या है पार्ट 5। अब पार्ट 5 है, क्या है, पार्ट 5 है p ऑफ x बराबर क्या है, 3x। तो चलते हैं इसे भी लिखते हैं। तो p ऑफ x बराबर दिया है 3x, ये कौन था, पांचवा। ठीक है, ये है पांचवा।
अब पी ऑफ शून्य के लिए क्या करेंगे, शून्य के पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या है, 3x, 3 के गुणा में उधर जाए भाग में, और भाग में जाए जीरो को, भाग जीरो ही रहेगा, कुछ भी करो, ठीक है। तो ये जीरो, इसको शून्य क्या हो गया, जीरो। इसका जो शून्य है इस बहुपद का वो जीरो है। यहाँ पे केवल जीरो डालेंगे तभी ये जीरो होगा, वरना जीरो नहीं हो सकता है। इधर देखते हैं ऊपर, इसी प्रकार इसमें केवल यही डालेंगे तभी ये जीरो होगा पूरा, वरना जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। एक्स बराबर, इसी प्रकार छठा देखते हैं, छठा क्या है, छठा मतलब 6 पार्ट 6, ये ठीक है। क्या है, पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स, जहाँ एक्स इक्वल जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, तो पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स, जहाँ ए इक्वल टू जीरो नहीं रख सकते हैं, ठीक है, ये जीरो नहीं रख सकते हैं, ये बता दिया इन्होंने, ठीक है। तो हम शून्य के लिए क्या करते हैं, वही सब लिखेंगे, शून्य के लिए बता देंगे हम, शून्य के लिए नहीं, हम पी ऑफ एक्स बराबर जीरो रखना पड़ता है, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स बराबर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ये, और यहाँ पे जब यहाँ पे जीरो, जीरो के नीचे क्या ए, अगर हम यहाँ पे ए बराबर जीरो रख देते तो जीरो के नीचे जीरो हो जाता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। किसी भी संख्या के नीचे कोई भी अंक हो उसके नीचे हम जीरो नहीं रख सकते, इसी वजह से इन्होंने मना कर दिया कि जीरो नहीं रख सकते हैं। अगर जीरो रख देंगे तो इन्फिनाइट हो गई, जो कि परिभाषित नहीं है संख्या, परिभाषित संख्या में लानी होगी तो कि इसके लिए हमें जीरो नहीं रख सकते किसी की संख्या के नीचे, तो इसीलिए इन्होंने बता दिया जीरो नहीं है। तो अर्थात मतलब ये तो जीरो है, तो कोई संख्या इसमें वो 1 2 4 1000 2000 कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसके साथ अगर जीरो के नीचे कुछ भी है तो उसमें जीरो होता है, ठीक है, लेकिन क्या जीरो ना हो, ठीक है। ये ठीक है, चलते हैं अब सातवां, सातवां देखते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है अपना सातवां, पी ऑफ एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे ये बताया सी बराबर जीरो नहीं हो सकता, और सी और डी जो है वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, कोई का नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, वो बता ही दिया पिछले सवाल में। तो पी ऑफ एक्स बराबर दिया गया है इसमें सी एक्स प्लस डी, तो शून्य के लिए क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स बराबर क्या रखेंगे, जीरो, ठीक है। तो जीरो की सी एक्स प्लस डी बराबर क्या है, जीरो, ठीक है। सी एक्स बराबर ये डी उधर जाएगी, माइनस को हो जाएगी, माइनस के डी हो जाएगी, ठीक है, माइनस की डी हो जाएगी। तो एक्स बराबर जो आएगा माइनस का डी अपॉन सी, यही अपना शून्य को हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए शून्य, यही अपना आंसर भी हो जाए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और कैसी लगी वीडियो ये अपनी, ज़रूर कमेंट में एक बार ज़रूर शेयर करें कि आपको कैसी लगी, ये हमारे तक ज़रूर पहुंचाएं, जिससे कि अगर कोई दिक्कत हो, कोई सी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, वो कमेंट आप कर सकते हो, जिससे कोई गलती अगर वीडियो कोई भी वो जैसी कोई वॉइस की कोई दिक्कत हो, ज़रूर आप बता सकते हैं, जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं स्पीड अपना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली प्रश्नावली की तरफ अगली वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।